बहुत समय पहले पहाड़ों और सूखी जमीन से घिरे एक छोटे से गांव का नाम था अमृतपुर। यह गांव पहले बहुत हरा भरा हुआ करता था। यहाँ पेड़ झूमते थे, नदी बहती थी और हर घर में खुशहाली थी। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और एक साल ऐसा आया जब गर्मी ने जैसे धरती को सजा देने की ठान ली। सूरज की तपिश इतनी तेज थी कि खेतों की मिट्टी फटने लगी थी। कुएं सूख चुके थे, पेड़ों के पत्ते झड़ चुके थे, पक्षी तक चुप हो गए थे, जैसे प्रकृति भी थक चुकी हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे, ऐसी गर्मी हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। दादी, इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? बेटा, जब इंसान बदल जाता है तो मौसम भी बदल जाते हैं। दिल सूख गए? मतलब? जब इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचने लगे तो प्रकृति भी नाराज हो जाती है। आरव समझ नहीं पाया, लेकिन दादी की बात उसके दिल में बैठ गई। गांव में पानी की कमी अब बहुत बढ़ चुकी थी। लोग सुबह 4 बजे से लाइन में लगते। एक छोटी लड़की राधा खाली घड़ा लेकर खड़ी थी। क्या हुआ? हमारे घर में पानी खत्म हो गया। माँ बीमार है और लाइन बहुत लंबी है। आरव ने बिना सोचे अपना पानी उसे दे दिया। तुम क्या पियोगे? तुमने तो अपना सारा पानी मुझे दे दिया। किसी की प्यास बुझाना सबसे बड़ी जीत है। गांव में एक व्यापारी था, मोहन। उसने अपने घर में पानी जमा कर लिया था और अब वो महंगे दामों में बेच रहा था। जिसे पानी चाहिए, पैसे दो। लोग मजबूर थे, इसलिए खरीद रहे थे। आरव को ये देखकर बहुत बुरा लगा। एक दिन गांव में एक साधु आए। वह बहुत शांत थे। उन्होंने कहा, गर्मी सिर्फ सूरज की नहीं है, ये इंसानों की परीक्षा है। कैसी परीक्षा? जो दूसरों को राहत देगा वही इस संकट से बचेगा। लोग उनकी बात समझ नहीं पाए। रात को दादी ने आरव को एक कहानी सुनाई। बहुत साल पहले इस गांव में एक पेड़ था जिसे लोग जीवन वृक्ष कहते थे। वो कहाँ है? लोगों के स्वार्थ ने उसे सुखा दिया। अगले दिन आरव ने तय किया कि वो कुछ करेगा। उसने गांव के बच्चों को बुलाया। हम सब मिलकर पेड़ लगाएंगे, पानी बचाएंगे तो शायद गर्मी कम हो जाए। कुछ लोग हंसे, लेकिन कुछ बच्चे तैयार हो गए। बच्चों ने घरों से खाली बोतलें इकट्ठी की। उन्होंने उनमें पानी भरकर छोटे पौधे लगाए। धीरे धीरे लोग देखने लगे। राधा ने अपने घर के सामने मिट्टी का घड़ा रखा। उस पर लिखा, प्यासे के लिए पानी। लोग रुककर पानी पीने लगे। मोहन का पानी धीरे धीरे खराब होने लगा, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा जमा कर लिया था। कोई खरीदने नहीं आया। फिर मोहन सोचा कि अब ये पानी का मैं क्या करूंगा। पानी को रोकोगे तो वो सड़ जाएगा, पानी को बांटोगे
तो वो जीवन देगा। गांव में बदलाव धीरे धीरे लोग बदलने लगे। हर घर के बाहर पानी का घड़ा रखा जाने लगा, पेड़ लगाए जाने लगे। पहली बारिश एक दिन अचानक बादल छा गए, तेज बारिश होने लगी। गांव खुश हो गया। साधु ने जाने से पहले कहा था, गर्मी खत्म नहीं हुई, तुम बदल गए हो। मोहन को पछतावा हुआ। उसने गांव वाले से माफी मांगी। मैंने लालच किया, मुझे माफ कर दो। गलती से सीख लेना ही सबसे बड़ी जीत है। कुछ महीनों बाद गांव में फिर हरियाली लौट आई। एक बड़ा पेड़ सबसे ऊंचा खड़ा था। लोग उसे जीवन वृक्ष कहने लगे। गर्मी हर साल आएगी, लेकिन इंसानियत अगर जिंदा रहे तो हर मौसम अच्छा लगेगा। असली गर्मी सूरज नहीं देता, असली गर्मी इंसान के स्वार्थ से पैदा होती है। जो दूसरों के जीवन में ठंडक लाए, वही सच्चा इंसान है। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा लोगों को शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।